सोसाइटी में हुआ लाखों रुपए का घोटाला, किसानों ने खोला मोर्चा। सिमरौल सोसाइटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं खाता धारक। डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू सिमरौल स्थित सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सिमरौल की सोसाइटी में वित्तीय अनियमितता को लेकर एक बार फिर किसान लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को 300 से अधिक सोसाइटियों के खाता धारक भारतीय किसान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। दरअसल सोसाइटी के द्वारा महीने भर से सोसाइटी के 850 खाता धारकों को वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें मनचाही राशि दर्ज की गई है। सोसाइटी को पहले भी लाखों रुपए के गबन को लेकर जांच हो चुकी है। भारतीय किसान संघ के धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि इसी महीने की शुरुआत में हमने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी थी कि सोसाइटी के हर एक खाते की गैर विभागीय जांच की जाए और उसमें किसान प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। किसानों की जो बढ़ी हुई राशि के नोटिस मिले हैं वो सोसाइटी की गलती से हुआ है। किसान से सिर्फ उतनी ही राशि ली जाए और उसने सोसाइटी से जितनी ली है बीमा और उपार्जन राशि को वापस किसानों के खाते में डाला जाए। संघ के जितेंद्र पटवारी ने बताया कि मंगलवार सुबह से ही सोसाइटी परिसर में 300 से अधिक खाता धारकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। दोपहर में सिमरौल तहसीलदार आनंद मालवीय धरना खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन ये कहकर उन्हें लौटा दिया गया कि एसडीएम के लिखित आश्वासन के बाद धरना खत्म किया जाएगा। इसके बाद महू एसडीएम अक्षत जैन सिमरौल धरना स्थल पर पहुंचे। एसडीएम की खाता धारकों किसानों से चर्चा जारी है। करीब साल भर पहले पिछले एक महीने से खाता धारकों को नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं। जब खाता धारकों की किसानों से बात की गई तब कई किसानों ने सोसाइटी सचिव ओपी पाटीदार और सोसाइटी प्रशासक मदन मोहन श्रीवास्तव पर खुलकर पैसों की मांग की और सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आज सोसाइटी की मासिक साधारण सभा की मीटिंग में खाताधारकों के द्वारा हंगामा मचाते हुए मीटिंग को स्थगित कर दिया गया था। 3-4 साल से इस संस्था के अंदर 450 किसानों के खाते हैं, खाताधारी है। उनके लगभग ये मान के चलिए 400 किसानों के खाते में बड़ा कहना चाहिए हेरा फेरी करके करोड़ रुपए किसानों के निकालने की बगैर किसानों की जानकारी के, और इस विषय को लेकर विभाग लगभग 2 वर्ष से जांच कर रहा है। पर आज की तारीख में ये मान के चलिए कि परिणाम शून्य है। तो इससे पीड़ित होकर परेशान होकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले क्षेत्र के किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं कि हमें इस संस्था से जो संबंधित पूरा मामला है या घोटाला है उसकी गैर विभागीय प्रदत्त जांच समय सीमा के अंदर की जाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो। और दूसरा विषय हमारा जो है इसमें है कि जितना भी घोटाला हुआ है उस घोटाले की राशि जांच करने के बाद जो राशि शेष रहती है उससे किसानों को मुक्त किया जाए ताकि उनके खाते रेगुलर हो सके। टोटल कितने रुपए का घोटाला होगा? 450 अभी पूरा जो पुराने हमारे पास जो अभी कुछ किसान आए जो संपर्क में उनके लगभग तो ये मान के चलिए कि है, पर जो पूरा बुद्धिजीवियों का आकलन है वो लगभग 8 से 10 करोड़ का घोटाला इस सोसाइटी के अंदर हुआ। ये तो 8-10 जने को, जब 450 जने हैं तो मतलब ये तो नहीं संपूर्ण मिला 10 से 12 करोड़। प्रबंधक क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? प्रबंधक जी अभी इस विषय में ज्यादा खुल के बोल नहीं रहे, पल्ला झाड़ रहे हैं। और कुछ विषय किसान आता है यहाँ पे बार बार जानकारी के लिए अपने जमा रसीद को लेकर आता है कि हमारा इतना, तो उसके अंदर उनको कहना कि पूर्ण जानकारी ना देते हुए पुराने करा है, हमारी जानकारी हमारे समय सीमा के समय में नहीं है, पुराना है, इसे करके किसानों को यहाँ से कहीं न कहीं उसका पैसा क्या मतलब है? तो किसान संघ के धरने पर बैठे हुए शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आगे भविष्य में किसानों के साथ किस तरह से न्याय करेंगे और जितनी राशि उसका क्या रहेगा उसको लेकर ही बैठे। अभी आज दिनांक तक हमारा कोई समाधान हुआ नहीं है। आज उम्मीद है कि प्रशासन आएगा और बात करेगा और क्या निष्कर्ष इसका फिर हम वापस। किसान लोग बोल रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ये आज की आम सभा का अवसर है और इस आम सभा में हर व्यक्ति को अपने विचार और आवेदन देने की स्वतंत्रता है। उन्होंने जो आवेदन मुझे प्रस्तुत किया वो हमारे प्रशासक जी के नाम से संबोधित था। लेकिन वो आपके नाम से बोल रहे हैं कि पैसे के एवज में आपसे 1 लाख रुपए की मांग की। बात तो सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो प्रशासक जी के नाम से संबोधित था, वो आवेदन मैंने उन तक भेजा है और वो मेरे पास भी है आवेदन। मैं इनके मामले में ये बताना चाहूँगा, उन्होंने जो आवेदन में जो बातें लिखी है वो बिल्कुल कुछ बातें सही लिखी है। बाकायदा उन्होंने पैसा जमा कराया है और उसकी रसीद की फ़ोटोकॉपी भी दी है। पहले मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि फ़ोटोकॉपी क्यों दी। एक्चुअल में क्या है, यहाँ आप लोगों को भी पता है कि गबन का प्रकरण बना है और गबन के प्रकरण में पहले नगद पैसे दिए गए और वो जमा नहीं हुए हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष है। वो नगद पैसा देने में
घबरा रहे हैं। तो उन्होंने पैसा 50 किसानों का आ रहा है। अरे बस सर मेरे को 1 मिनट इसका क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर बात उन्होंने लिखी है और कही है। तो उन्होंने पैसा सीधा बैंक में जमा करा है। बैंक का पैसा बैंक की जो रसीद रहती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। चूँकि इन्होंने अपने हस्ताक्षर से बैंक में पैसा जमा करा है, तो वो रसीद की मूल प्रति तो हमारे पास रहेगी। जब तो उनके खाते में पैसा जाएगा तो उसकी फोटोकॉपी की प्रति हमने दी गई है। दूसरा उनका आरोप ये है कि भाई मैंने पैसा जमा कर दिया है। सही कहा उन्होंने, सारा पैसा उनका जमा है। मेरा कहने का मतलब है, आपके सामने किसान ने बोला कि मेरे पैसे के एवज में 1 लाख रुपए की इसका जवाब देना क्या, ये तो निराधार आरोप है। बस अब इससे यदि बात खत्म होती तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा तो आप मेरी बात भी सुनिए। आपके सामने अभी 25 लोग खड़े हो सकते हैं मेरी ईमानदारी के बात पर। और बाहर भी आरोप लगाया। मैं आपको कह रहा हूँ निराधार है। यदि एक ही भी तकलीफें हैं, यहाँ सदस्य में भी खाता रहता है और जो है DMR खाता बैंक में भी रहता है। यहाँ पिछले समय में DMR का खाता जिन लोगों की समस्या है जिन लोगों की समस्या है उन लोगों ने FIR दर्ज कराई हुई है। जिन लोगों को पेमेंट या पैसा नहीं मिल रहा है उन लोगों ने FIR दर्ज कराई हुई है पूर्व प्रबंधक। सभी लोग और चुप हो जाओ जरा। पूर्व प्रबंधक की FIR दर्ज कराई हुई है इन लोगों ने, किसानों ने, और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो वर्तमान में प्रबंधक जेल में है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नियम अनुसार बैंक, चूँकि संस्था की वित्तीय पोषक संस्था बैंक होती है, तो बैंक के नियम अनुसार जो है लोन सबको दिए जाएंगे। किसान जितने भी हैं या सदस्य जो भी हैं, तो उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके बैंक से लोन प्राप्त होगा, सोसाइटी लोन दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बाकी ऐसा क्या हुआ कि इनको हड़ताल में बैठना पड़ा और आपको तत्काल में सभा आयोजित? नहीं, हमने तत्काल में नहीं, ये वार्षिक साधारण सभा है और ये साल में एक बार कंपलसरी है। एक्ट सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत। हड़ताल में बैठ तो उसके पहले भी कर सकते थे। नहीं, हमारा तो 14 दिन पहले का प्रोग्राम है। हमें ये भूख हड़ताल वालों का कोई पता नहीं था। ये तो हमने 14 दिन पहले हमारा पेपर में प्रकाशन है, एजेंडा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।